भगवती जगदम्बा आद्याशक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी चंडिका महामाया योग माया पूर्ण प्रकृति महालक्ष्मी चंडमुंड विनाशिनी चामुंडा महिषासुरमर्दिनी शुंभ निशुंभ मर्दिनी रक्त बीज वधकारिणी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार देवी एक होने पर भी अपने स्वरूप से एक दो देवियां ही प्रकट की उन्होंने, या हुई उनके स्वरूप से वो देवियां प्रकट, और असंख्य दानवों का उन्होंने वध कर डाला। तो अब जब रक्त बीज आ गया, तब रक्त बीज के, क्योंकि जब उसको शंकर जी ने वरदान दे रखा है कि उसके रक्त की बूंद जहां गिरेगी वहां सहस्रों रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे, जो बल और पराक्रम में रूप में वास्तविक रक्त बीज के समान ही होंगे, उससे किसी भी प्रकार कम नहीं होंगे। और रक्त बीज कभी युद्ध में पीछे नहीं हटता, वो डटा मारा रहता है, तो इसलिए भी वो बहुत ही भयंकर हो जाता है। तो यह इस सब बातों को देखते हुए सभी देवियां आ गईं, और फिर युद्ध भूमि में देवी कालिका भी विद्यमान थी, और दानव ने शक्ति से देवी वैष्णवी पर पहले प्रहार किया, और फिर उसके बाद देवी के साथ जो कालिका थी उन पर प्रहार किया। वैष्णवी देवी ने गदा से कालिका के प्रहार को रोक दिया, तब दानव ने शक्ति से उन पर प्रहार किया और दैत्यराज रक्त बीज को चक्र से चोट पहुंचाई। तो उसके बाद उसके शरीर से रक्त की धारा बह चली, मानो वज्र की चोट से आहत हुए पर्वत के शिखर से गेरू की धारा उमड़ पड़ी हो। गेरू जो लाल रंग का होता है। तो उस समय जहां जहां भी रक्त बीज के शरीर से निकलकर रक्त की बूंदें जमीन पर गिरती थी, तो रक्त बीज के समान ही सहस्रों राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। ऐन्द्री देव शक्ति ने कुपित होकर उस भयंकर दैत्य रक्त बीज को वज्र से मारा, उससे भी रक्त की बूंदें बह चली और उसके रक्त से असंख्य रक्त बीज उत्पन्न हो गए। पराक्रम और आकार में सभी मूल रक्त बीज के समान थे, तो वे सभी दानव युद्ध में पीछे न हटने वाले और आयुध लिए हुए थे। ब्रह्माणी कुपित होकर ब्रह्मदंड से उन्हें मारने लगी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से दानवों को विदीर्ण कर दिया। नारसिंगी के नखों की चोट से महासुर का शरीर छिद गया, और वाराही कुपित होकर अपने थूथुन से उस राक्षसाधम को मारने लगी, और कौमारी ने शक्ति से उसकी छाती में प्रहार किया। इन सब शक्तियों ने बारी बारी से उस पर प्रहार किया। तो अब रक्त बीज ने भी कुपित होकर अपने पैने बाणों से उन देवियों को मारना आरंभ किया। अब अलग अलग शक्तियों से उसको चोट पहुंचने लगी। चंडिका ने अपने तीखे तीरों से दानव के शस्त्र काट डाले, तथा क्रोध में भरकर वे अन्य अनेक बाणों से उसे सब ओर से मारने लगी। अब तो रक्त बीज के शरीर से रुधिर की मोटी धार बह चली, उससे उस दानव के समान ही असंख्य शूरवीर उत्पन्न हो गए। उस समय रक्त से उत्पन्न हुए रक्त बीजों से पृथ्वी भर गई। तो रक्त ही जिसका बीज है, उस बीज को बो दिया जाए तो एक पूरा शरीर निकल आता है। तो रक्त बीज इसका नाम है, उसकी एक बूंद एक बीज के समान है, और उससे रक्त बीज उत्पन्न हो जाते हैं। तो अब जब अनगिनत रक्त बीज कवच पहनकर आयुध लिए हुए अद्भुत युद्ध करने के लिए लालायित होकर उत्साहपूर्वक देवी पर प्रहार करने लगे, और उनसे सारी पृथ्वी भर गई, इतने पैदा हुए वो। तो यह देखकर देवता भयभीत हो उठे, उनके मुख पर उदासी छा गई, शोक से उनके शरीर दुर्बल होने लगे। वे सोचने लगे, अब इन असंख्य दैत्यों का संहार कैसे होगा। रक्त से उत्पन्न हुए इन दानवों के शरीर बड़े विकराल हैं, ये बड़े शूरवीर हैं। इस समय केवल यहाँ चंडिका है, काली देवी है, और कुछ माताएं, अभी मातृका देवियां यहाँ विराजमान हैं। परंतु ये लोग इन संपूर्ण दानवों को कैसे परास्त करेंगी, यह तो समझ नहीं आ रहा, यह तो कहना कठिन है। यदि निशुंभ और बलशाली शुंभ भी सहसा सम्रांगण में आ गए इस समय, तब तो महान अनर्थ होने की संभावना है। तो देवता चिंता करने लग गए, उन्हें लग रहा है कि अब क्या होगा। तो व्यास जी कहते हैं, जब इस प्रकार देवता भय से घबराकर चिंतित हो गए, तब जगदम्बा ने काली से, जिनकी आंखें कमल के समान थी, कहा। तो काली देवी की आंखें कमल के समान सुंदर। चामुंडे, तुम अपना मुख फैलाकर मेरे शस्त्राघात के द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए रुधिर को पीती जाओ। तो वो कह रही हैं कि जैसे ही मैं मारूं,
और उसके शरीर से रक्त निकलकर भूमि पर गिरने ना पाए, उससे पहले तुम उसको सटक जाना, निगल जाना। इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। अब तुम दानवों को भक्षण करती हुई इच्छानुसार युद्ध भूमि में विचरो। मैं पैने बाणों, गदाओं, तलवारों और मुसलों से इन दैत्यों को मारूंगी। विशाल लोचने, तुम्हें ऐसे ढंग से इस दानव का रुधिर पीना होगा कि एक भी बूंद पृथ्वी पर ना गिरे। इस प्रकार जब तुम सारा रुधिर पीती जाओगी, तब दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यों करने से इन दैत्यों का शीघ्र नाश हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं सूझ रहा है। जब मैं इस दैत्य को मारूं तो तुम इसे तुरंत खा जाना। शत्रु संहार रूपी इस कार्य में यत्नशील बनकर अब तुम इसका संपूर्ण रुधिर पी जाओ, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार दैत्यवध करके स्वर्ग का राज्य इंद्र को देकर हम आनंद पूर्वक यहां से चल देंगी। तो देवी कह रही है कालिका से। तो व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के यों कहने पर प्रचंड पराक्रम दिखाने वाली देवी चामुंडा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए समस्त रुधिर को पीने के लिए तत्पर हो गई। जगदम्बा ने तलवार और मुसल से रक्त बीज को मारना आरंभ किया और भूखी चंडिका उसके शरीर के कटे हुए अंगों को खाने लगी। फिर तो रक्त बीज भी कुपित होकर चंडिका पर गदा से प्रहार करने लगा। तब भी चंडिका उसका रुधिर पान करने से विरत न हुई। उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जितने भी महाबली क्रूर रक्त बीज थे, वे सभी गिरते गए और काली उन सब का रुधिर पीती गईं। तो ये कार्य तो केवल काली ही कर सकती थी कि जहां पर भी जिस रक्त बीज के शरीर से रक्त निकलता हो, काली उसको वहां जाके पी लें। तो इसमें तो बहुत ही फुर्ती की आवश्यकता है और अत्यंत ही तीव्र गति से वहां पहुंचना होता है और पीना भी होता है। तो ये सब कार्य देखिए, इनकी क्षमता का पता चलता है कि काली देवी कितनी अधिक सक्षम है। यों समस्त संपूर्ण कृत्रिम रक्त बीज तुरंत ही चंडिका के कलेवा बन गए। जो असली रक्त बीज था वह भी भयानक चोट खाकर गिर पड़ा। तलवार की धार से उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। रक्त बीज महान भयंकर दानव था। उसके मर जाने पर युद्ध भूमि में दूसरे जितने भी दैत्य थे, वे सब भागकर शुंभ के पास चले गए और भय से उनका कलेजा कांप रहा था। उनकी देह रुधिर से भीगी हुई थी। उनके अस्त्र पृथ्वी पर गिर गए थे। अचेत होकर जैसे तैसे हाय हाय पुकारते हुए व्याकुलता पूर्वक वे शुंभ के प्रति बोले, राजन, अब तो रक्त बीज भी अंबिका के हाथ युद्ध में काम आ गए। जिन रक्त बीज के विषय में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो मारा जा सकता है, तो वो भी युद्ध में मारा गया। उनके शरीर से जो रुधिर निकलता था उसे चंडिका पी जाती थी। जो अन्य शूरवीर दानव थे, उन्हें देवी के वाहन सिंह ने मार डाला। बहुत से दैत्य काली के ग्रास बन गए। हम लोग युद्ध का वृत्तांत बतलाने तथा देवी ने सम्रांगण में कैसी भयानक स्थिति उत्पन्न कर दी है, यह सूचित करने के लिए आ गए हैं। महाराज, यह देवी दैत्य, दानव, गंधर्व, असुर, यक्ष, पन्नग, उरग और राक्षस, इन सभी के लिए सर्वथा अजेय है। कोई भी इसे जीत नहीं सकता। महाराज, इंद्राणी प्रभृति अन्य भी बहुत सी प्रमुख देवियां युद्ध में सम्मिलित हो गई हैं। सबके पास वाहन हैं और सबकी भुजाएं विविध आयुधों से सुसज्जित हैं। उत्तम आयुध धारण करने वाली उन जगदम्बिका पर भी वार हो रहा है और उन देवियों ने संपूर्ण दानवी सेना को समाप्त कर दिया है। राजेंद्र, उन्होंने बहुत ही शीघ्र रक्त बीज को धराशायी कर दिया। तो जिस रक्त बीज को मारना असंभव था, उसको उन्होंने संभव कर दिया। एक ही देवी दुस्सह थी, फिर इतनी अन्यान्य देवियों का सहयोग मिलने पर तो कहना ही क्या है। तो उसके वाहन सिंह में भी बड़ी अनुपम प्रभा है। वह संग्राम में राक्षसों को मारे डालता है। अतः आप मंत्रियों के साथ विचार करके जो उचित हो वही करने की कृपा करें। हमें तो इसके साथ वैर करना ठीक नहीं दिखता। संधि करने में ही सुख की आशा प्रतीत होती है। राजन, अन्य जितने दैत्य थे, वे सभी संग्राम में अंबिका के हाथ मृत्यु के घाट उतर गए। चामुंडा ने उन दैत्यों का मांस तक खा डाला। महाराज, पाताल में चले जाना अथवा अंबिका के अनुचर बनकर रहना ही ठीक है। अब इसके साथ युद्ध करने में तनिक भी भलाई नहीं दिखती। यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए स्वयं माया देवी ही प्रकट होकर पधारी हैं। तो इस प्रकार उनके सैनिकों ने शुंभ निशुंभ को सूचित किया। व्यास जी कहते हैं, भागकर आए हुए दैत्यों का
यह सत्य वचन सुनते ही शुंभ क्रोध से ओठ कपाने लगा। मृत्यु को वर्ण करने की इच्छा वाले उस दैत्य की बुद्धि काल के प्रभाव से कुंठित हो गई। वो अब भी युद्ध करना चाहता है। तो हम देखेंगे कि कल क्या होता है और शुंभ किस प्रकार आगे युद्ध को जारी रखेगा और किस प्रकार ये दोनों भाई मारे जाएंगे। भगवती जगदम्बा, भगवती आद्या शक्ति, पूर्ण प्रकृति भवानी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, महामाया योग माया, चंडिका, चामुंडा, रक्त बीज वधिनी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ।